आपने अक्सर ये देखा होगा कि चाइना की तरफ से आए रोज ये खबरें आती रहती हैं कि चाइनीज साइंटिस्ट की तरफ से नया मिसाइल टेस्ट किया गया है, चाइना स्टेल्थी एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने वाला रेडार बना रहा है और चाइना की तरफ से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स टेस्ट किए जा रहे हैं। ये सब वो खबरें हैं जो पिछले चंद सालों से चाइना के हवाले से गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अब जो एक खबर है जिसने अमेरिका और चाइना के हरीफ ममालिक को हिलाकर रख दिया है, वो खबर ये है कि चाइना के साइंटिस्ट की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने नई जनरेशन के लॉन्ग रेंज इंटरनेशनल हाइपरसोनिक वेपन को टेस्ट किया है। एक ऐसा वेपन जिसने स्पीड के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चाइना के इस नए मिसाइल से मुतल्लिक मजीद तफसीलात क्या हैं, आज इन सब को ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। चाइनीज साइंटिस्ट और मीडिया की तरफ से ये क्लेम किया गया है कि उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्ग रेंज पोटेंशियली इंटरनेशनल हाइपरसोनिक वेपन का कामयाब तजुर्बा किया है। चाइना का ये नया वेपन स्क्रैमजेट इंजन से लैस है। चाइना के साइंटिस्ट की तरफ से 600 सेकंड तक इसको ग्राउंड पर ही टेस्ट किया गया। इससे पहले चाइना का DF-17 बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक वेपन मौजूद था, जो कि पहले ही दुनिया में मौजूद तमाम मिसाइलों से ज्यादा स्पीड का हामिल था। लेकिन अब जिस मिसाइल को या वेपन को टेस्ट किया गया है उसकी रेंज को बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ उसकी स्पीड भी DF-17 से 5 गुना ज्यादा है और शायद ये दुनिया का वाहिद और पहला इंटरनेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। जबकि इससे पहले DF-17 शॉर्ट और मीडियम रेंज का मिसाइल था जो कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी से लैस था। लेकिन अब जबकि नए मिसाइल की रेंज बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ स्पीड भी DF-17 से 5 गुना ज्यादा है, तो ये मिसाइल वाकई ही एक इंटरकॉन्टिनेंटल स्क्रैमजेट मिसाइल होगा। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के इस नए वेपन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक चाइना के इस नए वेपन ने अमेरिका का 210 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। इससे पहले अमेरिका का US X-51 एयरक्राफ्ट 210 सेकंड तक स्क्रैमजेट इंजन की मदद से जमीन से टेस्ट किया गया था, लेकिन चाइना ने 600 सेकंड तक अपने नए वेपन को न सिर्फ टेस्ट किया बल्कि उसकी स्पीड भी दूसरे मौजूदा स्क्रैमजेट और हाइपरसोनिक मिसाइलों से 5 गुना ज्यादा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अगरचे ये खबर कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर वाकई ही चीन की तरफ से इस तरह का कोई हथियार टेस्ट किया गया है तो फिर इस तरह के इनकमिंग हाइपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका किसी भी तरह से रोक नहीं पाएगा। इससे पहले इस तरह के जितने भी मिसाइल मौजूद थे वो बूस्ट ग्लाइड हाइपरसोनिक वेपन थे, जिनमें लार्ज रॉकेट प्रोपेल इस्तेमाल किया गया था, जो एटमॉस्फेयर की आखिरी हद तक जाकर अपनी किनेटिक एनर्जी की मदद से टारगेट को तबाह करते थे। लेकिन स्क्रैमजेट स्मॉल और लॉन्ग रेंज दोनों में कन्वर्ट किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक हाइपरसोनिक वेपन, चाइना की तरफ से इस वेपन को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि DF-17 जिसका जिक्र मैंने पहले किया है, अमेरिका अभी चाइना के उस मिसाइल का ही तोड़ ढूंढ रहा था कि चाइनीज साइंटिस्ट की तरफ से नए वेपन की टेस्टिंग की खबर आ गई है, जो कि DF-17 से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड का हामिल है। ये मिसाइल चाइना की नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि चाइना ने इससे पहले भी जितने मिसाइल टेस्ट की खबरें लीक की थी वो बाद में सच साबित हुई थी, इसलिए चाइनीज साइंटिस्ट ने जो क्लेम किया है वो हकीकत पर मबनी है। चाइनीज डिफेंस एक्सपर्ट्स की जानिब से भी इस खबर को कंफर्म किया जा रहा है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि चाइना इस वक्त वाहिद ऐसा मुल्क नहीं है जो हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रोपेल्ड व्हीकल्स तैयार कर रहा है। अमेरिका ने भी सबसे पहले इस तरह का व्हीकल 2013 में टेस्ट किया था। अमेरिका के उस वेपन ने मैक 5 की रफ्तार से परवाज की थी और पैसिफिक ओशन में वो 60,000 फीट की बुलंदी पर गया था। ये 2013 की बात है। अमेरिका उसके बाद अपने हाइपरसोनिक वेपन्स को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करता रहा है। इस तरह का वेपन डेवलप करना एक पेचीदा अमल है, क्योंकि मिसाइल और इंजन तैयार कर लेना ही सब कुछ नहीं है। ये वेपन फिजा से जब जमीन पर वापस लौटता है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से ये दहकने लग जाता है। इसलिए इसको ऐसे मटेरियल से बनाना जरूरी है जिससे इस तरह के मिसाइल टारगेट तक पहुंचने से पहले ही टेम्परेचर से तबाह ना हो जाएं। अमेरिका की तरफ से जिस नए स्क्रैमजेट प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है
उसको हाइपरसोनिक एयर ब्रीथिंग वेपन कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया है और इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका कई किस्म के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की ये रेस दुनिया के चंद बड़े ममालिक के दरमियान ही जारी है और इस रेस का मकसद भी यही है कि ये मुल्क आपस में एक दूसरे के हरीफ मुल्क हैं। अमेरिका और चीन इस वक्त ऐसे दो मुल्क हैं जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर बहुत तेज रफ्तारी से काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर रशिया है जो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम तो कर रहा है लेकिन अभी इन दोनों ममालिक से बहुत पीछे है। चंद साल पहले यही लग रहा था कि अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है, लेकिन चीन की जानिब से पिछले चंद सालों में पे दर पे जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के टेस्ट किए गए हैं उनसे अब यही लग रहा है कि चीन हाइपरसोनिक और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को लीड कर रहा है। चाइना के नए टेस्ट से मुतल्लिक अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अमेरिका को वार्न किया है। अगरचे ये मिसाइल अमेरिका तक पहुंच रखता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का यही कहना है ये एक शिप किलर मिसाइल होगा जिसको चाइना अमेरिका के पैसिफिक ओशन में खड़े वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अमेरिका या तो चाइना पर प्रेशर बढ़ाए कि वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम स्लो करे या फिर अमेरिका खुद ऐसे हथियार तेज रफ्तारी के साथ बनाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान पावर बैलेंस हो जाए। DF-17 जैसे मिसाइल अमेरिका के पास भी मौजूद थे, मगर अब जिस नए मिसाइल का टेस्ट चाइनीज साइंटिस्ट की तरफ से किया गया है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि चाइना का ये मिसाइल रिकॉर्ड ब्रेकर मिसाइल है, तो अमेरिका को वाकई ही इस मिसाइल से मुतल्लिक सीरियसली सोचना होगा। मगर चाइना की तरफ से जिस हथियार से मुतल्लिक खबर सामने आई है वो किसी भी मौजूदा हाइपरसोनिक मिसाइल से 5 गुना ज्यादा स्पीड का हामिल बताया जा रहा है। अभी ये मिसाइल टेस्टिंग फेज में ही है। चाइना के इस मिसाइल से मुतल्लिक जैसे ही कोई मजीद खबर आई वो आप तक शेयर कर दी जाएगी। आज की अपडेट्स में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।